कड़ाके के ठंड में भी नगर निकाय चुनाव प्रभावी दिखा। सुधा गुप्ता मेयर प्रत्याशी भावी मानवों के वस्तु विहार में दौरा करती हुई। नगर निकाय चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दल हुए सक्रिय। सुखकारी दुख शोक संकट भयहारी शिरडी में अवतार रचाया। और उनका ज़्यादातर फोकस मानगो पे ही रहता है कि हमको मानगो को अच्छे से डेवलप करना है। फिर 2014 का चुनाव वो हार गए। 2019 में जब वो विधायक बन के आए तो साथ साथ भगवान होते ना, जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, तो उनको विधायकी के साथ मंत्रालय भी मिला। और मंत्रालय ऐसा मिला कि स्वास्थ्य मंत्रालय उनको मिला और वो एमजीएम में काफ़ी स्वास्थ्य मंत्री बने, लेकिन कभी भी एमजीएम का उधार नहीं की। इनका एक ही लक्ष्य था कि हमको यहाँ फ्लाईओवर लाना है और एमजीएम का नवनिर्माण कराना है, जो कि उसमें वो सफल रहे। नया आपको एमजीएम भी अच्छा मिला, आपको फ्लाईओवर भी मिला, वो तो चलिए पूरे क्षेत्र के लिए है, लेकिन मानवों में गली गली भी अगर आप जाएंगे तो आपका चाहे नाली हो, रोड हो, हाईमास्ट लाइट हो, कोई भी हो, कभी भी कोई भी बन्ना जी के पास पहुंच जाते थे, वो कभी भी मना नहीं करते थे, तुरंत उस योजना को पास करके उस काम को करते थे। अब इसे बदकिस्मती कहे या किस्मत कहे पता नहीं, लेकिन इस बार वो चुनाव फिर से हार गए। तो चुनाव हारने के पीछे क्या कारण था नहीं पता, लेकिन अब आप लोग देखते होंगे कि किस तरह से रोड में पूरा कचरा आप लोग का जमा रहता है, कचरे का उठाव नहीं होता है। लाइट अगर कहीं खराब हो जाए, अगर उनके पास लोग जाते हैं बोलने के लिए कि हमारा लाइट खराब है, तो वो अपने घर में नहीं मिलते, कार्यालय में नहीं मिलते, और अगर मिल भी जाते हैं तो वो एक ही बात बोलते हैं कि अभी योजना पास नहीं हुई। लेकिन बन्ना जी के साथ वो चीज़ नहीं था, योजना पास हो चाहे नहीं हो, अगर अंधेरा है तो वो खुद अपना आदमी भेज करके लाइट लगवाते थे कि नहीं वहाँ पे जाके आप लाइट लगाइए, मेरी जनता अंधेरे में नहीं रहेगी। ये बन्ना जी का सोच था, वो विकास के बारे में सोचते थे। अब क्या है कि मेयर का चुनाव आने वाला है। मेयर तो मैं महिला हूँ, मैं महिला सशक्तिकरण को मजबूत करना चाहती हूँ, मैं महिला से महिला को जोड़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि देखिए, बहुत सी ऐसी बात होती है कि जो महिला किसी पुरुष को जाके नहीं बोल पाती है, लेकिन महिला को ही सुन सकती है। तो मैं आप लोग को ये विश्वास दिलाती हूँ कि आने वाले मेयर चुनाव में आप लोग मुझे सहयोग करिए, आप लोग मेरे को जिताइए। मैं आप लोग के बीच हमेशा रहूँगी। और बन्ना जी का जो सपना था कि मानगो का विकास, जो कि था, है, अभी भी है, लेकिन वो अधूरा रह गया क्योंकि वो हार गए। अब उनके पास वो पावर नहीं है जिसके कारण वो विकास कर सके थे। लेकिन जब हम मेयर बन के आएंगे तो वो वापस मेरे को पावर मिलेगा। और मैं आप लोग को विश्वास दिलाती हूँ, बाबा के सामने खड़ी हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, मैं मानगो का डेवलप करके दिखाऊंगी। आप लोग खुद बोलेंगे फिर जब चुनाव। आप लोग बन्ना गुप्ता जी के नाम से परिचित होंगे, आप सब लोग आए हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं आपको। हम 2-3 बिंदु पर आपसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए कि इलेक्शन क्यों होता है, चाहे विधायक का इलेक्शन हो या सांसद का इलेक्शन हो, या अब जो आपको तीसरा मत जो आज तक जमशेदपुर के लोगों ने नहीं प्रयोग किया था, तीसरा वोट था। पहला वोट तो हो गया कि सांसद को आप वोट देके उनको लोकसभा भेजते हैं, दूसरा हो गया कि विधायक को जिता करके आप झारखंड की विधानसभा में भेजते हैं। तीसरा मत का प्रयोग आज तक जमशेदपुर के लोग नहीं किए थे, लेकिन तीसरा वोट देने का अधिकार अब आपको मिलने जा रहा है, जो कि हो सकता है फरवरी या मार्च में आपके सामने है। तो सरकार या हमारा देश का संविधान बाबा राव भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाए, उसमें तीसरे मत को, तीसरे वोट का अधिकार इसलिए दिए कि जो गली मोहल्ला, जैसे ये आपका वस्तु विहार